गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे अनमोल नमक। यानी नमक होता है उसका कोई भी मोल नहीं होता है, यानी नमक होता है वो बहुत ही कीमती होता है। और इस कहानी में नमक के महत्व को दर्शाया गया है कि मानव जीवन में नमक का बहुत बड़ा महत्व है और नमक होता है उसका मोल हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा होता है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता था। उसे लगता था कि वह देश का सबसे ताकतवर शासक है। वह अपने राज्य में उन चापलूस लोगों को पसंद करता था जो हमेशा उसकी बड़ाई करते थे। यानी बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उस राजा वो अपने आप को बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही समझदार समझता था और उसे लगता था कि उसके जैसा अपने पूरे देश में कोई भी ताकतवर नहीं है। और उसको वो लोग पसंद थे जो उसकी चापलूसी करते थे, उसके आगे पीछे घुमा करते थे। वो लोग उसे ज़्यादा पसंद थे और जो उसकी बड़ाई करते थे। राजा के 3 बेटियां थी। एक दिन राजा ने तीनों बेटियों से पूछा कि वे उसे कितना प्यार करती हैं। तो राजा था, इसके 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि वो तीनों उससे कितना प्यार करती हैं। तो पहली बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सोने के समान अनमोल है। यानी पहली बेटी अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है अपने पिताजी को और सोने से भी ज्यादा अनमोल अपने प्यार को बताती है। दूसरी बेटी बोली, पिताजी आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह गहरा है, वह हीरे मोती की तरह शुद्ध है। तो दूसरी बेटी अपना प्यार हीरे मोतियों की तरह शुद्ध बताती है, समुद्र की तरह गहरा बताती है। तीसरी बेटी बहुत शर्मीली थी, यानी बहुत ही कम बोला करती थी। तो जब वह राजा ने उससे पूछा तो वह बोली, पिताजी मेरा प्यार आपके लिए ऐसा है जैसा एक बेटी का बाप के लिए होता है। राजा ने तीसरी बेटी से फिर पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो बेटी बोली, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। ये सुनकर राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि राजकुमारी ने उसकी बेइज्जती की और उसको ये लगा कि नमक का नाम लेकर उसकी राजकुमारी है, उसने उसकी बेइज्जती की है, उसने उसका अपमान किया है। उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी तो राजाओं से कर दी, परंतु जब छोटी बेटी की शादी की बात आई तो राजा ने उसकी शादी एक भिखारी से कर दी। राजकुमारी बहुत समझदार थी। जो तीसरी राजकुमारी थी ये बहुत ही समझदार थी। उसने खुशी खुशी अपने पिता का फैसला मान लिया और वो खुश होकर अपने पिता का फैसला मान लिया उसने और भिखारी के साथ चली गई। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की और जो तीसरी राजकुमारी थी उसने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की कि भिखारी है या कोई और है। उसके पति ने उसे बताया कि वह कोई भिखारी नहीं है और उसके पति ने बताया कि वो कोई भी भिखारी नहीं है, वह तो इस राज्य में काम ढूंढने के लिए आया था। और वो इस राज्य में काम ढूंढने के लिए आया था। काफी दिन से कोई काम नहीं मिला तो वह खाना मांगने लगा। इसी कारण राजा ने उसे भिखारी समझ लिया। तो वो किसी काम से आया था, उसको कोई काम नहीं मिला तो वो खाना मांगकर काम नहीं मिलने पे वो खाना मांगकर खाने लगा और राजा ने उसे भिखारी समझ लिया। वह लड़का बहुत मेहनती था और लड़का भी बहुत मेहनती था। वो इतनी समझदार पत्नी पाकर उसे जिंदगी की नई शुरुआत की। और जो राजा की तीसरी बेटी थी बहुत ही समझदार थी, तो इतनी समझदार पत्नी पाकर उसने जिंदगी की नई शुरुआत की। राजकुमारी ने अपने गहने बेचकर एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। राजकुमारी ने अपना गहना बेचा और बेचकर एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। वह अपने पति के साथ उस जमीन के टुकड़े में खूब मेहनत से खेती करने लगी और वो जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा था वो अपने पति के साथ मिलकर दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करने लगे खेती पे। दोनों की मेहनत रंग लाई। उसने खेत में खूब अच्छी फसल हुई और उनके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। दोनों ने मेहनत की तो अनाज बेचकर उन्हें खूब रुपया मिला। जब उन्होंने अनाज बेचा तो उनको खूब रुपया मिला। इस रुपए से उन्होंने और जमीन खरीद ली और जो पैसे जो जमीन के जो अनाज के पैसे थे उन पैसों से उन्होंने और जमीन खरीद ली। धीरे धीरे उस गांव की सारी जमीन उनकी हो गई और ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीन खरीद ली। उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बना लिया और उसी जमीन में क्या है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा मकान बना लिया। वो महल की तरह ही
लगता था, महल से कम नहीं था। अब ये दोनों राजा रानी की तरह जिंदगी बिताने लगे और उस अपने महल में, अपने घर में राजा रानी की तरह वो अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक दिन उन्होंने राजा को खाने पर बुलाया। राजकुमारी ने अपने पिता को बहुत प्यार से बिठाया और एक दिन राजकुमारी है तीसरी राजकुमारी, इसने अपने पिता को खाने पे बुलाया और अपने पिता को बहुत ही मान सम्मान के साथ बहुत प्यार से बिठाया। राजा अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए क्योंकि राजकुमारी के चेहरे पर घूंघट था। राजकुमारी ने राजा की थाली में तरह तरह के पकवान परोसे और राजा उनके घर में आ गया और उसको बिठा दिया जाता है। और लेकिन राजा वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो घूंघट निकाल के रखती है। तो जब राजा को खाना परोसा गया तो थाली में तरह तरह के उसके थाली में पकवान परोसे गए, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान बने हुए थे, स्वादिष्ट भोजन तो उन्हें परोसा गया। तो उन्होंने देखा कि सारा खाना बिना नमक का बना हुआ है। फिर राजा को ने जब वो खाना खाया तो उसे पता चला कि जो जितना भी खाना बना हुआ है बिना नमक का बना हुआ है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा यह देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह गुस्से से बोले, क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? और वो गुस्से में होकर बोले कि क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ये कैसा मजाक है और ये तुम कैसा मजाक मेरे साथ कर रहे हो? बिना नमक का खाना भला कौन खा सकता है? और कहता है कि बिना नमक का खाना कौन खा सकता है? कोई भी नहीं खा सकता। तो तुमने मेरा अपमान किया है। राजकुमारी अपना घूंघट उठाकर राजा से बोली, तो आपको नमक बहुत पसंद है। और फिर राजकुमारी अपने चेहरे से घूंघट हटाती और हटाकर कहती है, तो आपको नमक बहुत पसंद है, हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब आपको नमक बहुत पसंद है, हीरे मोती और सोने चांदी है उनसे भी ज़्यादा आपको नमक पसंद है। अब राजा की समझ में आ गया कि नमक की कीमत उन्होंने मोती और हीरे मोती से भी ज़्यादा है। तो अब राजा को समझ में आ गया कि नमक होता है उसकी कीमत हीरे मोती सोना चांदी होता है उससे भी ज़्यादा होती है। नमक के बिना तो हम भोजन नहीं बना सकते और ना ही खा सकते हैं। उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और राजा ने अपनी बेटी के साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए माफ़ी मांगी। उसने अपना सारा राज्य बेटी और दामाद को दे दिया और राजा ने अपना सारा राज्य था वो अपनी बेटी और अपने दामाद को दे दिया। अब उसे नमक का मोल समझ में आ गया। अब राजा को समझ में आ गया कि नमक का मानव जीवन में कितना महत्व होता है, कितना महत्वपूर्ण नमक हमारे लिए होता है। आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ करने हैं और उनको लर्न भी करना है। अक्लमंद, समझदार, बड़ाई, प्रशंसा, शुद्ध, पवित्र, पकवान, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, ताकतवर, बलवान, अनमोल, जिसकी कीमत न हो, बेइज्जती, अपमान, मोल, कीमत। ये शब्दार्थ हैं, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको आपको लर्न भी करना है। धन्यवाद।